तो सर्टिफिकेशंस पे ध्यान मत दो, कोर्सेज पे ध्यान दो, उसके कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो अभी, ठीक है। सर आई एम फर्स्ट ईयर ईसी स्टूडेंट, व्हिच कोर्सेज कैन आई प्रेफर टू डू साइड बाय साइड? आनंद, इट डिपेंड्स कि आपको कौन से प्रोफाइल में जाना है, राइट? आप किस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो, उसी प्रोफाइल के लिए आप प्रिपरेशन करो। लेट मी नो इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आज संडे है, आपको जल्दी हो सकती है शायद। एंड इंजीनियरिंग जैसे एक प्लेटफॉर्म है, आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही है, आपको एक ग्रेजुएट डिग्री दे रही है, दैट्स इट। टेक्निकली साउंड आपको खुद होना है, आपको कोर्सेज करने हैं और खुद टेक्निकली अपने आप को साउंड बनाना है। तो ये मत समझना कि अगर मैं कोर्सेज नहीं करूंगा, सिर्फ ये कोर्स पढ़ूंगा तो आई विल क्रैक द इंटरव्यू, ऐसा नहीं है। यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल, ठीक है। हाँ जी राहुल, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ अमेजोन में, यस। आगे नहीं, लेकिन अभी कर रहा हूँ। नेटवर्किंग में अभी करेंटली कौन पाएंगे शायद, अभी मैं टच में भी नहीं हूँ वैसे कॉलेज में। नेटवर्किंग बेस्ट वन इज योगा सर। ओके ओके, है अभी वो है अभी वो, और दूसरा मैं हूँ ही हर चीज के लिए। जी हाँ। तो विकास आपको आंसर मिल गया। और बाकी आप मुझे लिंक्डइन में फॉलो कर लो, आप लिंक्डइन में पूछ लेना। बस ये है कि पहले बोल देना कि आई एम फ्रॉम आरजेआईटी, तो मैं आपको प्रायोरिटी दे दूंगा। तो ऐसा कुछ डाउट होता है मन पे, यू कैन एनी टाइम रीच आउट टू मी, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। लिंक्डइन आईडी आई हैव टू सर्च कर दूंगा। आप डाल देना दीपक भंडारी, अमेजोन डालना शायद आ जाए, मुझे देखना पड़ेगा लिंक्डइन। अच्छा, ओके दे दिया। थैंक यू विशाल, थैंक यू सो मच। So if you join service-based company, what extra effort will it take to switch in product-based company? Your knowledge, that's it. कुछ नहीं चाहिए आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि सर्विस बेस में हो तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं कर सकते अप्लाई, इट्स नेवर ट्रू। आपकी जो नॉलेज है वही आपको हेल्प करेगी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए एस करने के लिए इंटरव्यू, ठीक है। तो आप ये मत सोचो मैं सर्विस बेस में हूँ तो मुझे क्या एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, आपको टेक्निकली साउंड होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो तो दे वुड एक्सपेक्ट यू टू बी हाईली टेक्निकल, कि आपको नॉलेज बहुत ज्यादा हो। सर्विस बेस में फिर भी काम चलाओ चल जाता है, प्रोडक्ट बेस में नहीं चल पाता। राहुल सर, आप बैंगलोर से हो? नहीं, मैं बैंगलोर से नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। बैंगलोर में मेरी जॉब लोकेशन है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अगेन फिर से बोलूंगा, इतना लोड मत लो, अभी इंजॉय करो, अभी टाइम है इंजॉय करने का। बिकॉज आगे जाके ना यू विल मिस दिस अपॉर्चुनिटी, फिर बोलोगे यार मैंने तो एंजॉय नहीं किया कभी कॉलेज में। प्रेशर बना रहेगा, प्रेशर का मतलब वन थिंग, टीयर 3 कॉलेज से होने का ये फायदा जरूर है क्योंकि हमारे पास कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, राइट। तो और लोग अगर बोलेंगे कि या कोई आईआईटी एनआईटी से वो बोलेगा भाई मैं तो प्रोडक्ट बेस में जाना है, आप लोग ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हो, साइड बाय साइड आराम से पढ़ो, पढ़ाई करो, उसके बाद सीधा चौका मारो। कैन वी चूज एमटेक विथ नेटवर्किंग? I mean, you want to offer MTech after BTech or what? अगर ऐसा है तो yes, you can definitely choose MTech with networking. But MTech करना क्यों है? Do you want to, मतलब आगे जाके आपको टीचिंग लाइन पे जाना है या क्या जाना है?
बिकॉज अगर आपको एट द एंड जॉब ही करनी है तो आई वुड सजेस्ट कि एमटेक मत करो, बीटेक करो, दैट्स सफिशिएंट यार। हाँ, अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है और अगर आपको अगर टीचिंग फील्ड में जाना है कॉलेजेस में एज अ लेक्चरर, तो आप श्योरली एमटेक करना करो। Hello, sir. हेलो, हाय राहुल। Sir, my question is related to how you manage your psychological aspect when you were in final year as well as when you are switching the job between two companies. So how, because what I feel that there is a time in which you feel very well prepared, but when you have difficulty in result, when you failed in result, so definitely uh, it affect the performance, and you feel very bad in upcoming some days, but after that you feel, so how you manage that? ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये तो मुझे यार शुरू से फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक ऐसे ही लगा था हमेशा, यार मैं अलग ही चल रहा हूँ, अलग ही चल रहा हूँ, क्या होगा भाई। तो इट वाज लाइक, अब एक और इंटरेस्टिंग थिंग कि मैंने ना अपने टाइम पे मैंने क्या कहता सारी इंटरव्यूज देता था मैं, ठीक है। तो कैप जेमिनी आई थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी दिया, मैं देख रहा था कि कैसे होता है। तो आई वाज आउट इन द फर्स्ट राउंड, एप्टी मेरा बहुत खराब है, एप्टीट्यूड नहीं कर पाया, तो वहां से आउट हो गया। तो वन डे से ही पता चला था अपने कॉलेज का कि आईटीएम में कॉलेजेस आने वाली है, ठीक है। तो वहाँ पे मल्टीपल कंपनीज आ रही थी, अप्रॉक्स लाइक 50 to 60 कंपनीज आ रही थी, कैंपस ड्राइव था, बहुत सारी कंपनीज थी। तो मैंने सोचा ठीक है, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, चलते हैं। तो वहां पे भी मैं 3-4 कंपनीज में बैठा। टू माय सरप्राइज एक ही कंपनी थी जो नेटवर्किंग के लिए हायर करी थी, एंड दैट टू एज अ नेटवर्क ट्रेनर इन एन इंस्टीट्यूट कॉलेज। बट मैंने वहां पे भी दिया एंड दैट इंटरव्यू वाज वेरी वेल। तो वहां से भी मुझे ऑफर आए थे। उसके बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर का भी दिया था वहां पे, तो वो भी क्लियर हो गया था, तो वहां से भी आया था मुझे ऑफर। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कॉलेज के बाद मेरे पास ऑफर नहीं थे, एज अ टेक्निकल रिक्रूटर भी दिया था मैंने, बहुत ही अच्छी यूएस की कंपनी थी, तो वहां से भी मुझे ऑफर आया था। तो कॉलेज से पहले मेरे पास ऑफर्स थे, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था बिकॉज मुझे उस फील्ड में जाना नहीं था। मैं इस फील्ड में इसलिए गया था क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, अपने अंदर से वो ना झिझक और डर होती है ना जो इंटरव्यू के सामने बैठ के, वो निकालना था मुझे। Because क्योंकि नेटवर्किंग में जब भी आप जाओगे मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ये होगा ना, कम्युनिकेशन राउंड होगा ही होगा आपका इंटरव्यू में। तो वहां पे आपको कम्युनिकेशंस देखेंगे, आपका कम्युनिकेशंस कैसा है, राइट। एंड उसके बाद कि आपको डिबेट भी करा सकते हैं, या बोल देंगे कि 2 मिनट में इस टॉपिक में बोलते रहो, और वहां पे लोग बैठे होंगे, कभी कभी 10-12 होते हैं, कभी 30-40 लोग होते हैं, राइट। सो वहां से डर होता है, वो आपको निकालना है। तो मेरा यही माइंड में फोकस था कि मैं इंटरव्यू से बैठूंगा, ठीक है। मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में अवॉइड करता था बैठना, क्योंकि मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाता था सच में। बाकी जो भी फील होती थी ना, मैं उसमें बैठता था कि मुझे कॉन्फिडेंस होता था कि हाँ यार ये तो निकाल ही लेंगे, नहीं निकालेंगे तो चलो कुछ ना सीखने को मिलेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर फील्ड में मैं कभी नहीं बैठता था, बहुत ही कम बैठा हूँ मैं, बस कॉलेज प्लेसमेंट में बैठा हूँ, और एक बार आईटीएम में कॉलेज आई थी, वहां पे भी हमें पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि वो कंपनीज सॉफ्टवेयर के लिए हायर नहीं कर रही है, बिकॉज मैंने उसको रिसर्च किया था गूगल में, तो उसमें लिखा था कि नेटवर्क इंजीनियर भी हायर करते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग थिंग हुआ था। तो जब वो कंपनी आई थी तो उन्होंने फर्स्ट कम्युनिकेशन राउंड रखा था। तो कम्युनिकेशन राउंड हुआ तो उन्होंने कहा था डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। मैंने कहा था कि ये किस प्रोफाइल की हायरिंग हो रही है मैम। तो बोली तुम्हें ये नहीं पता, तुम यहाँ आ गए हो। तो मैंने कहा सॉरी मैम, बट हमें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आप अगर देख भी लोगे तो बाहर भी कोई ऐसा प्रोफाइल मेंशन नहीं है। बोलती है हाँ मैंने ये देखा, यहाँ पे इन्होंने हमें भी, मतलब उनका कुछ मेंशन नहीं है। बोलती है हाँ मैंने ये देखा, यहाँ पे इन्होंने हमें भी, मतलब उनका कुछ था, मतलब कॉलेज से भी कुछ पंगा वगैरह कुछ भी होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हाँ तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर फील्ड के लिए हायर कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैम आई वाज क्यूरियस टू गेट जॉब। तो मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली नेटवर्किंग होती है, बट अनफॉर्चुनेटली प्रोफाइल अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो उसका भी फर्स्ट राउंड, फिर बाद में रिजल्ट आया तो उन्होंने मुझे इन कर दिया था। फिर सेकंड राउंड पे मैं गया था, तो मैंने बोल दिया था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं एक्चुअली नेटवर्किंग के लिए आया था, कि सोच के कि आपकी नेटवर्किंग की हायर होगी। तो दिस इज द थिंग। तो अगर आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट रहना है, राइट, सबसे पहले तो अपने दिल को भी थोड़ा फेक करना सीखो। डू, जिसको जो करना है करने दो, डोंट लुक आफ्टर देम। आज किसी का प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छी बात है। हमारे कॉलेज में लोगों की प्लेसमेंट हुई है ना, कैप जेमिनी आई, उन्होंने लिया, मेरा नहीं हुआ था प्लेसमेंट। मेरा 1-2 कंपनी से हुई थी, बट वो कंपनी ऑफ कैंपस था, वो भी इतनी खास नहीं थी प्रोफाइल, जो मैंने आपको बताया। तो बट मैंने ऐसा सोचा नहीं कि यार मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। सो मैंने टारगेट लिया था, मैं 1 महीना ग्रेटर नोएडा गया था अपने रिलेटिव्स के वहाँ, रिलेटिव्स इन द सेंस कोई भैया थे वहां पे। मैंने 3 कंपनीज की टारगेट बनाई थी कि मैं इस कंपनीज में जाऊंगा। अलग अलग जगह से मुझे पता चला था कि यहाँ ड्राइव होने वाली है। उस 3 कंपनी में जाके मेरा एक कंपनी में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और एक जिस कंपनी में सिलेक्शन हुआ था, उस कंपनी, वो एक
कोचिंग इंस्टीट्यूट की में आई थी कंपनी, टाई अप होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो वहां पे 40 कैंडिडेट्स रिपोर्टेड थे, 40 कैंडिडेट्स 40। और वहां पे जो आए थे स्टूडेंट्स, जो कॉलेज कैंप वहां के थे, क्योंकि ये ऑफ ड्राइव था एक तरह से, ठीक है, क्योंकि मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करता था बहुत, क्योंकि वो हमेशा ऐसी ऑफ ड्राइव करती थी जो उस स्टूडेंट्स कॉलेज इंस्टीट्यूट के वो भी नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 39 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40 इंस्टीट्यूट के थे, और आई वॉज द ओनली वन जो मैं इंस्टीट्यूट का नहीं था। तो मैं चुपचाप बैठ के इंटरव्यू देते रहता, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं देते रहता, ठीक है। मैंने कहा कि इन्होंने बोला तो है आने को, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। अब मैं आगे बैठ गया इंटरव्यू देते, एंड फाइनली मैं सिलेक्ट भी हो गया था। और उस कंपनी में फिर मैंने 4 मंथ्स काम भी किया, 4 मंथ्स काम किया। उसके बाद मेरा साउथ अफ्रीका का वीजा लग गया था, जोहान्सबर्ग का, उसी कंपनी से। तो मुझे दिसंबर में निकलना भी था, बट एट द सेम टाइम मेरा फोकस था, क्योंकि मुझे सीखने को नहीं मिल रहा था उस कंपनी में, राइट। अब मैं बाहर जाऊंगा क्या करूंगा बाहर जाके, मुझे सीखने को नहीं मिलेगा, है ना। सारे रिलेटिव्स बोलेंगे, कोई भी बोलेगा कि हाँ बंदा बाहर गया जॉब कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डोंट लुक फॉर दैट। तो उस चीज को सोच के मत चलना कभी भी, ठीक है। समटाइम्स यू हैव टू टेक हार्ड डिसीजन अपने लाइफ में। तो उस एंड दैट शुड बी, और ऐसा डिसीजन लो जो तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारे करियर के लिए आगे अच्छा है। तो उस दिन मैंने डिसीजन लिया, मैंने फिर से एल्ट्रॉन में इंटरव्यू दिया था, क्योंकि आप मेरे यूट्यूब वीडियो भी रेफर करोगे ना, तो मैंने बोला था दिस इज द थर्ड टाइम मैंने इस कंपनी को क्रैक किया था, क्योंकि एल्ट्रॉन मुझे पता था मुझे जाना है एनी हाउ, आई जस्ट वांटेड टू वर्क फॉर सिस्को। तो टू माई लक, लक भी कहेंगे, कि मेरे उस कंपनी में हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया था, पहली कंपनी से मैं वहां से चला गया था, रेजिग्नेशन देके मैं चला गया था, वरना आज मैं शायद जोहान्सबर्ग में ही होता। सो दिस इज द थिंग, यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, कोई आपको मोटिवेशन नहीं देगा, यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। एंड आपको अपना करियर जब आपने सोच लिया तो उस पर बढ़ो, किसी को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Yeah, thank you, sir. नो प्रॉब्लम। कैन यू ब्रीफली टेल अबाउट इंटरव्यू एट Amazon एट राउंड्स। तो ये पता है, ये एक्चुअल में वरद, ये मेरी वीडियो अभी एडिटिंग में है, सो आई वुड बी पोस्टिंग आज नहीं तो कल तक मैं पोस्ट कर दूंगा। बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, Amazon में 4 राउंड्स होते हैं एज अ फॉर क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट। अभी कोविड है, तो अभी ना आपको फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। तो उस ऑनलाइन टेस्ट में आपको थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे कोडिंग का उतना आइडिया नहीं है कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, बिकॉज मेरे टाइम में नहीं था, बिकॉज मैं वहाँ पहले से एक्सपीरियंस था इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे एप्टीट्यूड, हल्का फुल्का नेटवर्किंग, और कोडिंग, 2 कोडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये क्लियर करते हो, बट मैंने सुना है कि बहुत इजी होते हैं, तो इसलिए इसमें डरने की बात नहीं है। तो अगर आप ये राउंड क्लियर करते हो, देन देयर आर 4 राउंड्स जो कि यूनिवर्सल होता है, उनका होता ही है ये। तो दैट इज फर्स्ट राउंड नेटवर्किंग राउंड, डेडिकेटेड नेटवर्किंग राउंड होगा, आपको नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट पूछेंगे इस राउंड में। सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाएगा और लिनक्स की ट्रबल शूटिंग पूछी जाएगी। थर्ड राउंड मैनेजर राउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड मैनेजर राउंड भी है। क्यों? सब लोग बोलते हैं कि मैनेजर राउंड में क्या ही पूछ लेंगे मैनेजर्स, ऐसा नहीं है। तो Amazon क्या फॉलो करते हैं, Amazon लीडरशिप प्रिंसिपल है। अगर आप गूगल करते हो तो दे आर 14 Amazon लीडरशिप प्रिंसिपल 1-4। तो जैसे कस्टमर ऑब्सेस्ड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे उसके 14 प्रिंसिपल्स है। तो अगर आपने जब भी एसएसबी भी दिया होगा, अगर कोई भी इंडियन आर्मी या नेवी का, तो वहां भी OLQs कहते हैं ना, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो वैसे ही Amazon भी एक चीज फॉलो करता है, उसको कहते हैं Amazon लीडरशिप प्रिंसिपल। तो क्या करते हैं वो, आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है, और आपको रिएक्ट करना पड़ता है वहां पे। तो आपको इस तरह से जब आप रिस्पॉन्स देते हो तो आपको खुद ही एक्सेस कर लेते हैं कि यार ये बंदा, ठीक है, ये Amazon के लाइक है भी या नहीं, कि वो पूरा फॉलो कर रहा है, कि वो लीडरशिप प्रिंसिपल के अराउंड लाई करता है या नहीं करता है। तो समथिंग लाइक स्टार मेथोडोलॉजी भी होता है इनके पास। सिचुएशन देते हैं, फिर रिएक्शन देते हैं, आपका स्टार STAR गूगल करोगे आपको पता चलेगा स्टार मेथोडोलॉजी क्या होता है, ठीक है। उसके उसके हिसाब से आप आंसर फ्रेम करो, और लीडरशिप प्रिंसिपल के हिसाब से मैनेजर आपको देखते हैं। दे आर 14-1-4 ये लीडरशिप प्रिंसिपल। एंड फाइनल राउंड HR राउंड, एज यूजुअल नॉर्मल टॉक। नॉर्मल टॉक में भी आपको अच्छे से रहना है, ठीक है, अच्छे से देना है, ठीक है। ऑलवेज पुट अ स्माइल ऑन योर फेस व्हेनेवर यू आर गिविंग एन इंटरव्यू। एकदम ऐसे ही मत चले जाना, और ऐसा भी मत चले जाना कि मुझे सब आता है, आई एम द प्रो, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। बी हम्बल, बी काइंड, एंड गिव योर इंटरव्यू। Okay, do let me know if you have any questions.
Please feel free to ask if you have any question. कुछ भी पूछना चाहते हैं आप, you can ask. Unmute yourself and ask. So, another question because I joined Yeah, sure. lately. No problem. So, I don't know about what are the future, you can say that expansion of the cloud because every company is moving towards cloud security, cloud computation as well. Correct. So, how would it be very beneficial for us to start for the cloud purpose? Because every company has their own infrastructure for cloud. So, do we need to read and learn every company's cloud structure or only one like C and C++ programming as? Got your point. So राहुल कौन सी ईयर से हो आप? सर मैं तो फाइनल ईयर से हूँ। ओके ठीक है। तो यार ऐसा होता है ना कि इट्स आई टोल्ड यू अर्लियर कि मतलब यहाँ पे क्लाउड के वेंडर्स होते हैं। इट्स लाइक Amazon जिसको AWS बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में इसको बोलते हैं Azure AZURE और गूगल में बोलते हैं GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो ये है एक वेंडर्स, ठीक है। तो ये आपको क्लाउड प्रोवाइड करते हैं। तो लेट्स से आज कोई कंपनी है, लेट्स से TCS है सपोज, ठीक है। आज इसने सोचा कि यार मैं अब क्या करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता हूँ Amazon के क्लाउड पे। तो वो Amazon से बात करते हैं, फिर जो भी उनका जो भी वो होते हैं रिलेशंस होते हैं, मतलब जो भी बिजनेस होता है, उसके बाद वो क्या करते हैं Amazon से सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड क्लाउड डिप्लॉय करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज TCS है तो TCS का अपना क्लाउड होगा, आपको TCS का क्लाउड पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जिस वेंडर का लेंगे वो क्लाउड होगा, ठीक है। जैसे आज वो Amazon में क्लाउड ले तो आपको Amazon का क्लाउड पढ़ना है। वैसे AWS कोई अगर Azure का ले रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड वो यूज कर रहा है। अगर कोई GCP ले रहा है तो वो किसका यूज कर रहा है, गूगल का। कोई OCI ले रहा है तो वो किसका कर रहा है, ओरेकल का। तो ऐसे होते हैं। इतने ज्यादा क्लाउड वेंडर्स है नहीं, तो ये 8-9 वेंडर्स हैं, बट जो टॉप मोस्ट वेंडर है वो मैंने आपको बता दिया, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। तो ये जो वेंडर्स हैं, आप इसमें से कोई भी कोर्स पढ़ो, स्टार्ट विद एन AWS कोर्स आप पढ़ो उसको, या फिर कुछ भी गूगल का कोर्स पढ़ना है वो भी पढ़ो, और उसके बाद आप इंटरव्यू दो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर। या आई कैन अंडरस्टैंड कि फाइनल ईयर में आगे हो और कोविड के टाइम से मतलब कॉलेज की एंजॉयमेंट सब कुछ मिस हो गया ना, तुम्हारा वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, फेयरवेल पार्टी भी नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट दिस इज हार्श रियलिटी, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। चलिए, आप में से कोई कि किसी की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके या फिर चैट के थ्रू। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो यहाँ पूछने के लिए, देन फील फ्री टू पिंग मी ऑन द लिंक्डइन, ठीक है। वहां से ऑफलाइन आप बात भी कर सकते हो मुझसे, कुछ भी अगर क्वेरीज हो। दीपक, मैं चाह रही थी कि आप एक बार मेल आईडी भी शो कर देते तो शायद मेरे के थ्रू भी यदि ये कनेक्ट होना चाहें तो दे कैन ड्रॉप मैसेज। श्योर मैम। तो मेल आईडी यहाँ पे आप मुझसे कुछ पूछ सकते हो, बट बेटर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लिंक्डइन से ही पूछो, कि मेल आईडी में ऐसी रेफरेंस यूज करता हूँ, आई रिप्लाई ऑन मेल्स।
कोई नहीं, दोनों चीजें हैं, जिससे जी भी जी जी कंफर्टेबल होंगे दे कैन आस्क, नो जी इशू। मैम जी जी। और अगर आपको फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, अगर आपको रेफरेंस चाहिए, जब तक मैं अमेजोन में हूँ मुझसे रेफरल ले लेना। आई एम हैप्पी टू गिव यू रेफरल। मैं आपको रेफरल कर दूंगा। तो रेफरल में क्या होता है ना, रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग ईजी हो जाता है। सो अगर आप ऐसे ही अमेजोन के पोर्टल में जाके अप्लाई करोगे तो दे आर रेयर चांसेस कि वो आपको इंटरव्यू पे बुलाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होती है एंड दे रीच आउट टू दी इंजीनियर जो उस कंपनी में ऑलरेडी काम करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप अपने रखे हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि देयर आर मोर चांसेस कि आपको वो बुला ले, कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है। राइट, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आते हैं तो मेन कंसर्न ये होता है, यार मेरा तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो नहीं पाएगा। तो कम थ्रू रेफरेंस फ्रेंड्स। Prajwal, is there any subjects like GBs, any subjects on which we have to focus if you go first year? What is CN? Compute, cloud networking, Is it cloud networking, Prajwal? Computer computer, network. yeah. Okay, no, you don't have to go for DBMS or anything like that. You don't have to learn C, C++, nothing like that, nothing Java, nothing. All you have to focus is you have to, have technically sound with CCNA course, Linux, that's it. और आगे जाके Python पढ़ लेना अगर पढ़ना हो तो. It's been used in most of the enterprise for this automation purpose. And to be honest, our college is doing a great thing कि यहाँ पे सबको अपने पे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बुला रहे हैं। इससे क्योंकि हमारे टाइम में ऐसा कुछ होता नहीं था, तो बहुत मुश्किल होता था कि किसी को रीच आउट करना, किसी पे जाना, नॉलेज देना कि मतलब आपने कैसे किया। बिकॉज एटलीस्ट थोड़ा भी पता चल जाता है तो क्या होता है कि हमें आइडिया मिल जाता है कि कंपनीज में काम कैसे होता है। तब तक सब कुछ ब्लैंक होता है। तो ये बहुत ही अच्छी इनिशिएशन है। बाकी अगर आपको कुछ भी आगे कुछ भी अपडेट्स चाहिए या कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है अपने नाम से। तो वहाँ पे मेरा यही फोकस है कि बेसिकली जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको फोकस करवाना, कि मतलब बताना कि मतलब क्या क्या सेक्टर से अवेलेबल हैं, ठीक है, आईटी से हैं, और वो कैसे कैसे आप ग्रैब कर सकते हो और क्या क्या नॉलेज चाहिए होता है। लेट्स सी कैसे जाता है ये। बट अभी तो सोचा है कि ये बनाया है तो अब काम करेंगे इसी में। दीपक, सुदीप कुछ पूछना चाह रहे थे, सुदीप दास। यस। और कौन कौन से ऑप्शन है आईटी में? आईटी में बहुत सारे ऑप्शन है जो शायद मैं भी आपको पूरा चीज नहीं बता पाऊंगा। आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर तो है ही, वेब डेवलपमेंट है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, iOS डेवलपमेंट है, ठीक है, नेटवर्किंग है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, आपके एथिकल हैकिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, ठीक है, क्लाउड आ गया, क्लाउड नेटवर्किंग, क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड बिग डेटा, ठीक है, और अगर ग्राफिक डिजाइनिंग है, ठीक। तो ऐसे, और लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, अलग से एक रेड हैट का सर्टिफिकेशन होता है RHCSA। तो ये एक अलग से रेड हैट सर्टिफिकेशन है। ये है विंडोज का भी होता है, विंडोज सर्वर का सर्टिफिकेशन होता है। तो अलग अलग बहुत सारे यहाँ पे फील्ड्स हैं, डेटाबेस एडमिन भी होते हैं। तो कम आईटी फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा। वही चूज करो जो आपको इंटरेस्ट लग रहा है। इसलिए जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहूंगा कि अलग अलग चीजें पढ़ो अभी, और देखो किसमें जा रहा है और उस चीज पे फोकस करना शुरू कर दो। Sudeep Das, I believe you are from first year, right? Or second year? सुदीप सुन पा रहे हैं? सुदीप को मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही, मे बी फ्रॉम फर्स्ट ईयर होंगे। ओके। क्यों थर्ड या फोर्थ ईयर होता है तो वैलिड नहीं होता ये क्वेश्चंस। चलो कोई बात नहीं, अगर है भी तो कोई नहीं। ओके, सुदीप इज फ्रॉम MCA फर्स्ट ईयर। या सुदीप। ओके, फाइन। सो सी राठौर, वर्कलोड कितना होता है अमेजोन में? वर्क डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल्स, टू बी ऑनेस्ट। मेरे में यहाँ तो 8 to 5 काम होता है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ, इससे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ये क्वेश्चन आया कि मतलब नेटवर्किंग जब भी आप आओगे ना, नेटवर्किंग फील्ड में या
नेटवर्किंग सिक्योरिटी या क्लाउड में, तो अपने आप पे ये मेंटालिटी बिठा लेना कि यू हैव टू वर्क 24/7। जब मैं IIT में था तो मेरी पूरी शिफ्ट नाइट शिफ्ट थी, तो वहां पे जो था मैं 5 PM to 2:30 AM काम करता था। तो 5 PM, हाँ 5 PM to 2:30 AM। तो ये आपको हमेशा ही रहेगा नेटवर्किंग में, अगर आपको जाना हमेशा इन द सेंस की मतलब कि हो सकता है कि आपकी लक अच्छा हो तो आपको कुछ अच्छा मिल जाए कि आपको 8 to 5 मिल जाए, 8 AM to 5 PM मिल जाए ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्सिफाइड होता है टाइमिंग्स। तो कभी कभी होता है क्या कि यू वर्क फॉर 2 PM to 11, 2 PM to 11 PM। तो ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं नेटवर्किंग फील्ड में, राइट। और जैसे अभी मैं अमेजोन में हूँ तो यहाँ पे मेरा फिक्स है 8 AM to 5 PM। तो यहाँ पे कोई शिफ्ट का वगैरह वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इस मामले में ये चिल है। और बाकी वर्कलोड रहता है बिकॉज हमें कस्टमर से बात करनी पड़ती है, राइट। अब कस्टमर का इश्यू आ जाता है तो वो सीधे हमें, जैसे आपने गूगल मीट बुलाया तो वैसे ही वो सिस्को का चाइम होता है, नहीं सॉरी अमेजोन का चाइम होता है, सिस्को का तो वेबएक्स होता है। तो अमेजोन का चाइम होता है तो उसमें बुला देते हैं, हमेशा अपडेट करना पड़ता है इशू। सो इट्स लिटिल बिट प्रेशर नो डाउट, बट ठीक है, एट द एंड यू तुम्हें लर्निंग मिल रही है, ठीक है। और वर्कलोड होता है, दैट्स व्हाई कंपनी गिव यू गुड सैलरी, राइट। और ऐसे भी है कि कंपनी सैलरी नहीं भी देती है, वर्कलोड भी बहुत करवाती है, ऐसी सर्विसेज कंपनी भी है, मैं नाम नहीं लूंगा बट ऐसी भी है काफी। तो वर्कलोड अभी मत सोचो आप, अभी तो आप बस लर्निंग के लिए सोचो। और बाकी प्रोफाइल्स पे डिपेंड करता है वर्कलोड कितना है। कुछ SD होती प्रोफाइल से जो बहुत ही चिल है, लेकिन कुछ SD सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड इंजीनियर्स होते हैं जहाँ पे बहुत ही मतलब उनको बहुत टाइम ही नहीं मिलता है किसी चीज का। तो वर्कलोड वेरीज फ्रॉम प्रोफाइल टू प्रोफाइल। नो प्रॉब्लम। Any query? मुझे लगता है शायद अब हो गया लगता है कुछ नहीं रहे है ना? अब दिमाग के ऊपर से फ्लो हो गया लगता है नहीं दिमाग से तो फ्लो बिल्कुल नहीं हुआ, बिकॉज I could see कि more than 100 joined this meeting. Even we have to create a YouTube channel also. 100 की कैपेसिटी के ऊपर एकोमोडेट कर ही नहीं पा रहे थे इसको ना। ओके सेशन वाज रियली वेरी इंटरेक्टिव एंड वेरी इनफॉर्मल, मीन्स लगा ही नहीं कि हम ऑनलाइन के थ्रू मिल रहे हैं, ऐसे लग रहा है मुझे तो कि हम सामने बैठकर ही बात कर रहे हैं। एंड so far I could see the responses of students through feedback. They are really very good and कुछ अच्छा कर पाए हम स्टूडेंट्स के लिए आपकी मदद से, तो रिस्पॉन्सेस देख के इनफेक्ट मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अब शायद आज के लिए हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। और IIT मैनेजमेंट के साइड से और मैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग टीम के साइड से भी दीपक भंडारी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने भी संडे ही निकाला हमारे लिए। वो एक फ्री टाइम होता है इनफेक्ट आई कुड अंडरस्टैंड कि इतने बिजी समय में सैटरडे संडे का हम बहुत लंबे समय से वेट करते ही हैं, इसके बावजूद आपने इतना वक्त निकाला और इनके साथ इंटरेक्ट किया। इनकी डेफिनेटली मेरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में भी आप जिस तरीके से इनको हेल्प कर पाओगे, लाइक रेफरल एंड ऑल, आप करते ही रहोगे। स्टूडेंट से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज बी इन टच विद देम। इनका लिंक्डइन प्रोफाइल एंड बाकी चीज़ें जो है उन्होंने शेयर कर ही ली हैं चैट में। और यदि इनफेक्ट यदि आप नहीं नोट कर पाए हो तो कोई बात नहीं, हम तो हैं ही यहाँ पर ना। यू कैन कम टू मी एनी टाइम और फिर हम आपको इनके थ्रू कॉन्टेक्ट करवा सकते हैं। किसी बच्चों ने पूछा था नेटवर्किंग के लिए कॉलेज में कौन से टीचर्स अवेलेबल हैं। जी। जो न्यूली ज्वाइंड है एक्चुअली वो तो बेचारे कॉलेज आ ही नहीं पाए ना, वो तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो ना तो हमसे कभी मिल पाए ना वो हमसे कभी। तो फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि मिस्टर माखीजानी, डॉक्टर माखीजानी जो मीटिंग में थे भी, अभी दूसरी मीटिंग में शायद स्विच हो गए हैं, वो खुद हैं, और प्रोफेसर योगराज शर्मा सर, ये दो हैं जो कि नेटवर्किंग में हैं और आपको हेल्प करेंगे। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये दोनों ही कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हैं, है ना। तो आज की बात हम यहीं पर एंड करते हैं
दीपक भंडारी का तो बहुत बहुत थैंक्स है ही। इससे ऊपर Yeah. ये प्रोग्राम बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता यदि स्टूडेंट्स ने इतना एंथुजियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट ना True, किया। true, 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 सो true. इन सब से ऊपर तो मैं स्टूडेंट्स का जिन्होंने इतना वक्त दिया और इतनी गहराई से सुना, पूछा, और डेफिनेटली वो खुद भी रियलाइज कर रहे हैं कि ये आगे आने वाले समय में उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो Yes, थैंक yes, यू yes. सो मच स्टूडेंट्स ऑल्सो। दीपक से एक रिक्वेस्ट भी है कि आगे आने वाले समय में हम जब आपकी ज़रूरत महसूस करेंगे, आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ समय हमारे स्टूडेंट्स के लिए आगे आने वाले समय में भी Sure, ma'am. Sure. निकालेंगे। सो थैंक यू सो मच दीपक, Thank थैंक्स you, सो ma'am. मच। Thank you, every faculties, and thank you, students, for giving your time. It was a wonderful session. Thank you so much, guys. थैंक यू सो मच। एक फीडबैक लिंक मैंने शेयर की थी, जो लेट आए हैं यदि उनसे पाइपलाइन मिस हो गई हो तो प्लीज़ फीडबैक फिर से दे दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। और जैसा कह ही रहे थे मिस्टर सोहेल सर भी और दीपक भी, कि जो लॉकडाउन का वक्त है इसको आप अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए तो बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर ही सकते हो ना। घर बैठे तमाम सारे प्रोग्राम्स बताए दीपक ने, आप Correct, correct. डांसेस सीख सकते हो। तो वही है कि आपदा में अवसर वाली जो बात है वो यहाँ पर भी फिट होती है कि ये एक्चुअली में आपदा में अवसर ही है। तो आप जितना अपने आप को निखार सकते हो घर बैठकर थ्रू ऑनलाइन प्रोग्राम्स प्लीज करिए। पाइथन की बार बार बात आई तो मैं आपको बता दूं कि एनपीटीएल के भी कोर्सेज हैं जो कि 1000 रुपीज़ चार्ज करके होते हैं, सर्टिफिकेशन भी देते हैं फॉर सर्टिफिकेशन ओनली। यदि आपको सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए तो दे आर फ्री, और पाइथन के कोर्सेज जो है वहाँ पर एनपीटीएल पर भी अवेलेबल है। सो एनीवन कैन जॉइन दिस कोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनका ब्रांच क्या है, ईयर क्या है। तो आप वहाँ से भी पाइथन जो है वो लर्न कर सकते हैं Yeah. एनपीटीएल। Just to add, मैंने कुछ देखा कि IITs वाले भी पाइथन कोर्सेज करवाते हैं, तो आप वो भी refer कर सकते हैं, Google कर लो और दे जाएगा आपके ऑनलाइन सेशन वाला पाइथन के भी। तो वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं शायद, या टेक मिनिमल अमाउंट। या NPTEL is also run by IITs only, IITs okay. only. So वहाँ पर IIT के प्रोफेसर्स कई हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, टाइम बाउंड होते हैं, बट दे आर वेरी गुड। तो जो इंटरेस्टेड है, एंड 1000 रुपीज़ भी मायने नहीं रखता। आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि वो फर्स्ट टाइम आपसे 1000 लेते हैं यदि हम किसी कैटेगरी में है लाइक बाई कास्ट और फी वेवर, तो वो तो देते ही हैं। एंड सेकेंडली कि जब हम पास हो जाते हैं उसके बाद भी उनके पास जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम CSR बोलते हैं, वो CSR के तहत भी यदि उनके पास फंड अवेलेबल होता है तो दे रिफंड 50% ऑफ मनी। इसमें शायद बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के होंगे, उन्होंने वो कोर्स किया है और 1000 रुपये इनिशियली दे पेड, बट कुछ समय के बाद उनको 500 रुपये वापस आ गए। वो मुझे कॉल बैक करके बताते भी हैं कि मैडम मेरे 500 रुपये वापस आ गए। तो इनफेक्ट आई वुड लाइक टू शेयर कि वो 500 रुपीज़ में ही है, आप यही मान के चलिए। आपसे 1000 लेते जरूर हैं, दे डो नॉट एश्योर कि वो वापस करेंगे, लेकिन अभी तक जितना मैं देख पाई हूँ वापस कर ही देते हैं। तो आप मान सकते हैं कि घर बैठे 500 रुपीज़ में NPTEL के थ्रू भी आप पाइथन के कोर्सेज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच दीपक, थैंक यू ऑल। या so Thank you, everyone. Okay. Have a great day. Bye-bye. Yeah, thank you, bye bye, good day, stay Okay, safe, bye-bye. stay Take care. home. You too. Yeah. Okay, bye-bye. Okay, thanks a lot.